हेलो, हाँ भैया, कष्ट के लिए थोड़ा खेद है क्योंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर नवल किशोर यहाँ किसी कारणवश नगला मिलक पर आए हुए थे, लेकिन किसी कारणवश वो लौटकर लखनऊ चले गए। अब हम इतना क्या बता सकते हैं आपको, कुछ मजबूरियां थी इसलिए वो चले गए, आज नहीं आ पाएंगे। वो हो सकता है आने वाले समय में आए। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे कुंवरपाल भाई साहब कहाँ हैं, उनको प्रधान जी के द्वारा हुआ। वैसे प्रधान जी का कल नंबर था, वो भी ठीक है, वो भी कल कासगंज चले गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि दो लोगों का एक दिन नहीं बुलाना ठीक है। आज वो नहीं तो आज प्रधान जी से ही हम अपने इस फीता का उद्घाटन कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप सही हो। देखिए अबे तू बुआ थी भूपा बनी हो। और सुनो, आजकल बड़े बड़े ऐसे लोग हो जाते, कैसे? सतयुग त्रेता द्वापर में पैदा हो जाते। हाँ। कैसे? सुन। कैसे? सुने भैया। सुन रही हूँ। शास्त्री जी ध्यान दे, इधर कौन खड़ा होता? कौन कौन? देखिए आज के युग में लोग पैदा कैसे कैसे होते हैं, लेकिन हमारे महाराज के तो चल भाई है कि सतयुग में देखो परशुराम हो गए, कि सतयुग में देखो पैदा परशुराम हो गए, और त्रेता में देखो कौशल्य राम हो गए। परशुराम हो गए, त्रेता में देखो कौशल्या के नाम हो गए, त्रेता में देखो कौशल्या के नाम हो गए, और द्वापर में पैदा कृष्ण बलराम हो गए, और कलयुग में और द्वापर में कृष्ण बलराम हो गए, और कलयुग में दत्ता ओ दत्ता कलयुग में पैदा कौन हो गए? कलयुग में देखो आसाराम हो गए। और देख खुशी तो खुशी है, और चल पहिया बैठे हमारो ललना तुमसे दादी कहे गो
तुमसे ताई आजकल का ये जितनी है का 50 ग्राम 100 ग्राम, अठन्नी चवन्नी है। हाँ तो ये अपनी चाचा से क्या कहते हैं, चाची से क्या कहते हैं? तुमसे आंटी कहेगो लला 6 दिन को होएगो, उल्टे रहेगा 6 दिन को सोना किसरे का बोहारे बाल ललना सेरे का अच्छा तो हम ये 50 रुपए डॉक्टर साल बघेल सहबाजपुर, 50 रुपए अरुण शाह कल्यापुर, 200 रुपए राजकुमार शाह डॉक्टर राजकुमार शाह कृपातपुर। ये बुद्धलीला में दान देते, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इधर महाराज शुद्धोधन के यहाँ बहुत ही खुशियां मनाई जा रही थी, क्योंकि लाला का जन्म हुआ है। सभी लोग बड़े ही प्रसन्न हैं। इधर असित ऋषि जंगल में तपस्या को कर रहे हैं। ऋषि ने जैसे ही पशु पक्षियों को चहचहाते देखा है और सभी पक्षी पशु प्रसन्नता से सब कपिल वस्तु की ओर जा रहे थे। आज असित ऋषि ये देख करके विचार करने लगे। आज कुछ अजीब सा प्रतीत हो रहा है कि मोर पक्षी ये सभी कपिलगढ़ राज की तरफ जा रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिद्धोधन के यहाँ बुद्ध का जन्म हो चुका है। चलेंगे हम भी दर्शन करने के लिए। और
असित ऋषि तब चले हर साई और दिल मेरे खुशी मनाए असित ऋषि तब कपलो और खुशबू खुशबू आज पहुंच जाते हैं कपिल वस्तु में। और महाराज सुखदेव का ये आदेश था क्योंकि विद्वानों की ये भविष्यवाणी थी कि किसी ऋषि मुनि ने अगर बालक को देख लिया तो ये बैरागी हो जाएगा। तो महाराज सुखदेव ने ये कह दिया, दो द्वारपाल थे, उन द्वारपालों से कह दिया अगर कोई ऋषि मुनि दरवाजे पर आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना, उसको बाहर से ही दक्षिणा दे करके वापस कर देना। आज चलते जा रहे हैं कपिल वस्तु में महाराज सुखदेव के दरबार की ओर। असित ऋषि आज असित ऋषि धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। राजा द्वारपालों से जाकर के मिले हैं और द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों, कहिए ऋषिराज कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि राजन के दरबार में एक छोटे से बालक ने जन्म लिया है। हाँ हाँ लिया है, बस उसी के दर्शन करने के लिए आया हूँ। हे ऋषिराज मुझे क्षमा करिए, मेरी बात सुनो। हमारे महाराज धर्मराज से 2 दिन का कहना है
कि जो भी संत महात्मा इस दरबार में दर्शन करने के लिए बच्चे के आए तो उनको मना कर दो, क्योंकि ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि आगे चल करके हो सकता है कि ये बच्चा कहीं बैरागी न हो जाए, इसलिए उन्होंने संत महात्माओं को दर्शन करने के लिए मना कर दिया है। महाराज मुझे क्षमा करें, ऋषिराज आप यहाँ से चले जाएं। और सुनो, उनका आदेश है कि यदि आपको भूख लगी हो तो आपको भोजन की व्यवस्था की जाए, अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो आपके लिए वस्त्रों की व्यवस्था की जाए, और अगर कोई शारीरिक कष्ट है तो आपके लिए कोई औषधि की व्यवस्था की जाए। महाराज राजन द्वारपालो, कहिए। मुझे किसी बात की कोई चिंता न, भूख है, मेरे पास वस्त्र भी है, मुझे सिर्फ दर्शन करने हैं ऋषिराज, और कुछ नहीं। ऋषिराज कहिए। देखते हो ये सैकड़ों की संख्या में सुबह से लगे हैं बच्चे के दर्शन करने के लिए, और आपके ही जैसे निरे महात्मा आए, निरे ऋषि आए, मैंने मना कर दिया, चले गए, और आप भी जाइए यहाँ से। अच्छा ऐसा राजन द्वारपालो, बोलो। जाइए अपने राजन को बुला के लाइए, उनसे कहना कि अतिथि ऋषि आए हुए हैं। ठीक है ऋषिराज, आप यहीं ठहरो, मैं जाकर के महाराज से ये सूचना भेजता हूँ। महाराज की जय जयकार हो। कहो मंत्री, महाराज कहो। मेरी ये समझ में नहीं आता है क्या? कि सुबह से अभी तक सैकड़ों की संख्या में संत महात्मा आए, हाँ हाँ, और आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने मना कर दिया, बेचारे चले गए, और जो आपके महलों में शिशु के रूप में जिस बच्चे ने जन्म लिया है, हाँ हाँ, उस बच्चे के दर्शन करने के लिए आम जनता तो व्याकुल है, लेकिन महाराज बड़ी गंभीरता की बात है। क्या हो गया? ऐसी कौन सी गंभीरता आ गई? गंभीरता महाराज ये है हाँ कि एक जंगल से हाँ हाँ, संत आए हैं, उन्होंने अपना असत्य नाम बताया है, कहते हैं मैं ब्राह्मण परिवार का हूं। मैंने मना किया तो कहने लगे जाइए अपने महाराज को सूचना दो, तो महाराज आपको याद किया है, मेरे साथ चले और हीरा से मिले। महाराज हमारा जीवन धन्य हो गया। आप हमारे राज्य में पधारी हो। हे राजा, सुना है तुम्हारे घर में एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया है। ये तो आपने सही सुना है। बस उसके मुझे दर्शन करा दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए राजन। मुनवर, कहिए राजन। मेरा जीवन धन्य हो गया जो आप जैसे संत हमारे दरबार में पधारे हैं, क्योंकि वैसे भी संत महापुरुष किसी द्वार पर ऐसे नहीं पहुंच जाते हैं। बताया भी है कि संत शिरोमणि द्वारी द्वारी पर और कभी किसी के न जाते, और होती है शुभ घड़ी संत के घर से अगर हो
मुनवर, हमारा जीवन धन्य हो गया जो आप हमारे दरबार में पधारे हो और आपने सुना है कि हमारे राज्य में बालक पैदा हुआ है। लेकिन क्षमा चाहूंगा मुनवर, आप कुछ और मांग लो। नहीं राजन, मैं तो साधु हूं, मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ उस नन्हे से बालक के दर्शन करवा दो, बस मैं यहाँ से करा दो लाला के दर्शन, गया हो करा दो लाला के दर्शन, लाल सा दिल में भारी कहिए राजन। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इस समय बालक सो रहा है, इसलिए दर्शन नहीं हो सकते हैं। सो रहा है? अभी बालक सो रहा है। अरे राजन, ये क्या कह रहे हो? जग को जगाने वाला कहीं सो सकता है? झूठ बोल रहे हो राजन। जल्दी आओ और मुझे दर्शन कराओ। ठीक है मुनवर, आज महाराज सिद्धोधन बालक को फिर गोद में लाए, सब कर दया करो
प्रसन्न हो गई बालक को लेते ही, लेकिन अब आपके आंखों से आंसू कैसे निकलने लगे? क्या बताएं राजन, आज जिन्हें मैं छोटे इस नन्हे रूप में खिला रहा हूँ, हाँ हाँ, शायद जब तक ये उपदेश दे तब तक जाने मेरा शरीर रहे, मैं रहूं या न रहूं, इसलिए रो रहा हूँ राजन। कहना क्या चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हो? स्पष्ट रूप से बताओ। हे राजन, हाँ जिन्हें तुम ये छोटे बच्चों समझ रहे हो, हाँ हाँ, ये बच्चा नहीं है, ये बहुत बड़े विश्व गुरु भगवान बनने वाले हैं। क्या? हाँ राजन, आज महाराज शुद्धोधन असित ऋषि को आज विदा करते हैं, और जब विदा कर दिया असित ऋषि को, इधर धीरे धीरे बालक थोड़ा बड़ा होने लगा है। आज 4-5 रोज हो गए, बड़ी ही खुशियां छाई हुई है महलों में, लेकिन ये किसी को नहीं मालूम है कि खुशी के साथ ही कुछ गम भी आने वाला है। महाराज शुद्धोधन बड़े प्रसन्न हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। इधर तो खुशियां छाई हुई हैं, इधर आज 4-5 रोज का बालक हुआ। इधर महारानी महामाया और बीमार पड़ गई, और महामाया और राजन मन में घबराए पाँच 6 दिन का बालक हुआ। महारानी महामाया बीमार पड़ जाती है। जिस समय बीमार पड़ गई, इधर बड़ी हालत खराब होती जा रही है। हेलो, इधर महामाया अपनी बहन प्रजापति गौतमी को बुलाने लगी। अरे बहन जी, क्या बात है बहन? अरे बहन इधर आइए तो देखो। बहन, क्या बात है बहन? और लगता है मेरी बेला ये
अंतिम समय हमारा है, लगता है। क्या कह रही हो बहन? ऐसी बातें मत करो। लगता है ये अंतिम समय हमारा है, लगता इस बालक को तुम लोगे ना, इस बालक को तुम लोगे ना, इस कब्र के तुम मत लेना, इस लाला अरे बहन, ये कैसी बातें कर रही हो बहन? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं अभी महाराज को बुलवाती हूँ, वैद्य को बुलवाऊंगी, हर किसी को बुलवा के आपको दिखलाऊंगी, आपका इलाज कराऊंगी, आपको कुछ नहीं होगा बहन। आज प्रजापति गौतमी ने कहा, बहन चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, तुम्हें हकीम वैद्यों से दिखाया जाएगा। आज तरह तरह से हकीम वैद्यों से इलाज कराते हैं, वैद्यों को दिखाते हैं, लेकिन महारानी महामाया को किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिलता है। हाँ बहना। अपनी बालक को प्रजापति गौतमी को दे दिया और कहने लगी, बहन तुम इसे अपना ही बालक समझना। ठीक है बहना, से अपना ही बालक समझना, कोई दुख न हो बहना। अरे बहन, हाँ बहना, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी महाराज को बुलवाती हूँ। अरे बहना, अरे बहन, आज प्रजापति रही नीर बहाई, बोला तू क्या अब रही सुनाई, अरे बहन, ये क्या बहन छोड़ के चली गई हो? ऐसा क्यों किया बहन? अरे बहन, अकेला मुझे इस महल में छोड़ के चली गई, अगर ऐसा ही करना था तो इस महल में मुझे क्यों लाई? कैसे रहूंगी इस महल में अकेली? एक बार बोलो, एक बार बोल सुना दो बहन। धरती से गगन तक ढूंढ रही मेरी ट्रेन गई तो कहाँ गई?
सितारो तुम बोलो। हे मेघ मल्हारो तुम बोलो, हे चांद सितारो तुम बोलो। आशा का दीप बुझा करके छोड़ी के मेरे सब घर सुना बोल मेरी आँख गई इधर प्रजापति गौतमी रो रही है। इधर महाराज शुद्धोधन ने जब ये सुना है कि हमारी रानी महामाया इस संसार को छोड़ करके चली गई है, तो आज महाराज शुद्धोधन अपने राज दरबार से नंगे पैरों ही भाग देते हैं, भाग करके महलों में आते हैं। जैसे रानी को देखा, सर को पकड़ करके रोने लगे। महारानी, अरे महारानी, तुम हमको अकेला छोड़ करके क्यों चली गई हो महारानी? अरे तुमने हमको हमारे साथ रहने के लिए साथ फेरे लिए आज हमको अकेला छोड़ करके चली गई हो महारानी। हे महारानी, हमसे बोलो, अपनी आंखें खोलो महारानी, अपनी आंखें खोलो। हो मेरी रानी, हो रानी में के हमसे तो से गंगा के
महारानी आके बोलो, इस संसार में अब तुम अगर छोड़ के चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? महारानी आके बोलो। के रानी धीरे बंधेना, धीरे बंधेना, महारानी आके बोलो, अब क्या होगा हमारा? महारानी आज प्रजा के लोग महाराज सिद्ध धन को धैर्य धारण कराते हैं। कहने लगे महाराज, महाराज ये रोने धोने से कुछ नहीं होगा। महाराज, महाराज तुम्हारी ये रानी मां माया इस संसार को छोड़ के चली गई है। ऐसा करें महाराज, महारानी मां माया का दाह संस्कार कर दें, अंतिम संस्कार कर दो महाराज। आज जब ऐसा सुना है, आज सभी के कहने पर महाराज महारानी महामाया का दाह संस्कार कर देते हैं। हरि कर दिया अंतिम संस्कार, सब पर दया करो
आज महारानी महामाया का अंतिम संस्कार हो जाता है। जिस समय अंतिम संस्कार हुआ है, आज अंतिम संस्कार होने के बाद में उस बालक का नामकरण संस्कार कराते हैं महाराज शुद्धोधन, क्योंकि धीरे धीरे रानी महामाया की याद को सभी लोग भूल जाते हैं। और इधर महाराज शुद्धोधन विद्वानों के द्वारा उस बालक का नामकरण संस्कार कराते हैं। तो उस बालक का नाम रख दिया गया सिद्धार्थ। रिद्धि और सिद्धि को जानने वाला सिद्धार्थ गौतम नाम रखा गया है। आज धीरे धीरे अब तो पुनः फिर महलों में खुशियां छाने लगी हैं। और विद्वान ले बोलो भाई राजा ने और नाम